देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ लाइव और हमारे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल जी, जो कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं। तो सर, हमारे उज्ज्वल इंडिया न्यूज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। हमारे साथ मौजूद हैं खेसारी लाल जी। इनका नाम ऐसा है जो कि आप लोग उस नाम से मोहताज नहीं होंगे। आज मैं गुरुग्राम में मौजूद हूँ और एक पिक्चर है जो कि जिसका नाम है सन ऑफ बिहार। तो सर से जानेंगे कि ये पिक्चर का मोटिव क्या है। सर, सबसे पहले आपको नाम। सबसे पहले चैनल को देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम। सर, आज जो कि तो पिक्चर का जो कि क्या है दृश्य। आज शूटिंग हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। DI से लेकर कलर कॉम्बिनेशन से लेकर डबिंग से लेकर सेंसर बोर्ड तक, तो हर वो चीज़ अभी बाकी है इसका। और आज हम लोग पिक्चर का एंड कर रहे हैं क्योंकि आज पिक्चर हमारा शूटिंग का जो पार्ट है वो खत्म है। सन ऑफ बिहार एक ऐसी मूवी है कि बिहार की समस्या बहुत है, चाहे वो शिक्षा का हो या अस्पताल का हो, स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का, तो कहीं ना कहीं उसी बेस पे कि हमारी ये पूरी कहानी है। और मैं पहली बार वकील बना है इस सिनेमा में, और ये मुद्दा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का समस्या है। जितने प्राइवेट स्कूल बढ़े हैं उसके बिहार में देखा जाए तो सरकारी स्कूल करीब करीब बंद हुए हैं। तो और शिक्षकों की जो स्थितियाँ हैं, जिनको खुद ही पढ़े, आज वो नहीं पढ़े और हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें लूजर है। तो उसी बेस पे कहानी है कि हमें पब्लिक को जागरूकता होना पड़ेगा। अगर हमें सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था मिलती तो शायद हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर भविष्य तय कर सकते हैं। लेकिन आज प्राइवेट सेक्टरों में ज़्यादा लोग भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य सरकारी में तय नहीं हो सकता। लेकिन जबकि हम सरकार को चुनते हैं अपना कीमती वोट देकर, उसके बावजूद भी अपने बच्चों का भविष्य सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों का भविष्य सरकार तय करेगी। तो इसी बेस पे कहानी है। सर, ये पिक्चर कहाँ से शुरुआत हुआ था और आगे का क्या है लास्ट दिन? नहीं, अभी तो आज जाना है लास्ट में। ये कहानी शुरू तो कहीं ना कहीं से होती है, लेकिन ये कहानी सच पूछी तो मैं भी बिहार का हूँ, तो मुझे पता है बिहार की समस्याओं को, जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं उस समस्याओं को रखने का काम किया है, पब्लिक को जागरूक करने की। क्योंकि हम जिस सरकार पे विश्वास करते हैं, अगर वो सरकार हमारे बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकती तो फिर कोई मतलब नहीं ना। इसीलिए जनता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को भविष्य तय करने के लिए सरकारी स्कूल में ही भेजें, और सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था सरकार करे जो आज प्राइवेट सेक्टरों में हो रही है। तो उसी बेस पे, क्योंकि आजकल शिक्षा को लोग कहीं ना कहीं रोजगार बना लिए, इसी के बेस पे हमारी कहानी पूरी लिखी गई है। और रवि सिन्हा जी डायरेक्टर हैं इसके, अमित जी प्रोड्यूसर हैं, कैप्टन वीडियो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कोशिश है हमारी कि जो समस्याएं हमारे बिहार की हैं, यूपी की हैं, जो हमारी गरीबी की है, हमारी शिक्षा बेस पे है, हर वो चीज़ जो समस्या है हमारी उसको दुनिया तक लेकर जाएं ताकि दुनिया जागरूक होकर और उस बेस पर शूटिंग चल रहा था। तो जो पब्लिक का प्यार कितना मिला यहाँ पे, कैसा आपको लगा गुड़गांव शहर में? प्यार तो आपके तरफ से होना चाहिए। आप अगर प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया आपको प्यार करती है। वो किस भाषा से ही ये मायने नहीं रखता, क्योंकि मोहब्बत सबको समझ में आती है, प्यार सबको समझ में आता है, प्रेम सबको समझ में आता है। ये ऐसे शब्द हैं जो सबको समझ में आता है। एक जानवर को भी आपका प्यार समझ में आता है तो आपका हो जाता है। तो भाषा प्यार के लिए मायने नहीं रखती है। आप मायने रखते हैं कि आप उनके साथ पेश कैसे आ रहे हैं, आप उनके साथ आपका बिहेवियर क्या है, उनके साथ आपके विचारधारा क्या है। तो आप दुनिया की किसी भी भाषा से अगर आपका विचारधारा मिलता है और आप उनसे प्यार करते हैं तो आप इसलिए दुनिया को प्यार करेंगे। सर, पिक्चर जो है आप सन ऑफ बिहार, उसके बारे में थोड़ा सा आप बोल दें कि पब्लिक बिहार में देखिए, सन ऑफ बिहार का मतलब खेसारी लाल यादव ही नहीं हुआ। सन ऑफ बिहार में बहुत सारे महारथी हमारे पुरुष पैदा हुए जिन्होंने बिहार को प्रेजेंट किया। उसी बेस पे कहानी है। एक दशरथ मांझी भी ऐसे बिहार के ही लाल थे जिन्होंने पहाड़ को इतना काटा कि पहाड़ को भी रास्ता छोड़कर खड़ा होना पड़ा कि जाके जा सकता है। तो हमारे बिहार को प्रेजेंट करने में बहुत सारे महापुरुषों का हाथ है, और उसी बेस पे मैंने उसमें गाना भी रखा है सन ऑफ बिहार। और
बिहार को प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार को प्रेजेंट सिर्फ खेसारी नहीं बल्कि हर आदमी एक एक बच्चा अगर चाहे कोशिश करे तो मुझे लगता है कि बिहार की हर व्यवस्था सुधर जाएगी, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का हो। क्या दर्शक उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं चाहता हूँ कि अभी अपने महापुरुषों को याद रखिए और उनकी विचारधारा को अपनाकर और अपने बिहार को जितना हो सके आप प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। अपने भाषा में क्या क्या हुआ, क्या क्या किए और आज क्या हो रहा है, तो माइनस और प्लस दोनों को बताइएगा, तब दुनिया को समझ में आएगी कि हमें माइनस की तरफ जाना है कि प्लस की तरफ जाना है। तो कोशिश हमारी है अपने सिनेमा के माध्यम से लोगों को जो उद्देश्य मैं दे सकता हूँ अपने बिहार की जनता के लिए वो कोशिश करूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। सो मच।